हाय फ्रेंड्स। धीरे धीरे हम सावन के महीने की तरफ बढ़ रहे हैं। आज बात कर लेते हैं देवी पार्वती की। उनकी आराधना कैसे कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। सबसे पहली बात, देवी पार्वती एक ऐसी देवी है जिनके अंदर से सारे रूप निकले हैं। सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, फिर दुर्गा माँ, जितनी भी देवियां हैं हमारी, वो सबके इनकारनेशन, अन्नपूर्णा, वो सब सारे रूप इनके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है। देवी पार्वती का खुद का इनकारनेशन देवी सती से हुआ। अभी देवी पार्वती की बात मैं क्यों कर रही हूं? जब इनकी आराधना आप सच्चे दिल से कर लेते हो और देवी इन्वोक हो जाती हैं आपके लिए, गॉडेस इन्वोक हो जाते हैं, तो फिर आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन, प्यार, मदरहुड, फैमिली में सब कुछ हैप्पी रहे, इन सब चीजों के लिए वो आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, आपकी मदद करती हैं, आपकी हेल्प करती हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनती हैं। देवी पार्वती से अगर आप कनेक्ट कर पाए तो बहुत बहुत विशेष में भी, आपकी लाइफ में भी, छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स में भी बहुत मदद मिलेगी आपको। देवी पार्वती की आराधना कैसे कर सकते हैं? हम जानते हैं, हम किसी भी गॉडेस या किसी भी इवन एंजल्स को भी अगर हम पुकारते हैं तो एक ऑल्टर रेडी करते हैं, राइट? ऑल्टर क्या होता है? वो जगह जहां पे हम चीजें रख सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो एनर्जी एक जगह एकत्रित करते हैं, और फिर वहां बैठ करके हम ध्यान लगा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, असल में एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हैं उसी को, राइट? आप क्या करेंगे? देवी पार्वती से कनेक्ट करने के लिए और उनके साथ अपनी विनती प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि पार्वती देवी हमें सबसे पहले हमारी जिंदगी में प्रेम देती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं, परिवार में खुशियां बनाए रखने की शक्ति देती हैं, समझदारी देती हैं। ठीक है। साथ में यस, हमारे मन में जो एक ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथफुलनेस होना चाहिए अपने रिश्तों के प्रति, वो भी जगाती हैं, जो आज के डेट में बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं, इसीलिए आप इनसे प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना करने के लिए आप क्या करेंगे? सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो बहुत अच्छा है। 4 बजे उठ के नहा धो के रेडी हो जाइए। 4:30 पीक आवर होता है, उस टाइम पे आप बैठ जाइए अपनी इस आराधना को करने के लिए। आप चाहे तो 40 दिन का एक नियम बना के करिए अपनी किसी भी विश के लिए, लेकिन हाँ, सच्चे दिल से, बिना किसी डाउट के। फिर आप देखिए आपकी जिंदगी में कैसे चेंजेस आते हैं, या फिर आपकी विश आपके पास आए, उसके लिए क्या मदद आपको मिलती है इनसे। जैसे कि मैंने बोला, सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहा धो लें अच्छे से। इसके बाद एक साफ सुथरी जगह पे बैठें, नहीं तो अपने मंदिर में बैठें। एक दिया जलाएं, अगरबत्ती, धूप बत्ती जला सकते हैं। खुशबू बहुत जरूरी होती है जब हम एनर्जी से प्रे करते हैं, ये मैं कई बार बता चुकी हूँ। इसके बाद शांति से बैठें, स्वच्छ कपड़े पहन करके। एक आसन लगा लें फर्श पे अगर आप बैठ रहे हैं। अगर इनकेस कोई हेल्थ इशू है और आप चेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई और चीज का बैठने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप बैठ सकते हैं। फिर आराम से बैठें, शांति से बैठें, एक दिया जलाएं। ठीक है। इसके साथ साथ आप जिस मंत्र का जाप करोगे माँ को पुकारने के लिए, वो मंत्र होगा, वैसे तो बहुत सारे मंत्र आपको मिलेंगे, राइट? बट ये मंत्र मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बीज मंत्रों का उच्चारण आ रहा है, और बीज मंत्र अपनी ही वाइब्रेशंस में काफी हाई होते हैं। ये मंत्र होगा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पार्वतीये नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम पार्वतीये नमः। इसी वीडियो में आगे कुछ देर की चैंटिंग करूंगी मैं बिना काउंट्स के। अगर आपको काउंट्स में करना है तो आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल करके 108 बार इस मंत्र का जाप खुद से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इस मंत्र के साथ मेडिटेट करना शुरू कीजिए। शांति से बैठ के एक जगह सुने, कनेक्ट करें, और अपनी जो भी परेशानियां हैं उन सब के लिए मां से आप विनती प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्या पीरियड्स में हम इस मंत्र को जाप कर सकते हैं? आप पीरियड्स में जो भी 4-5 दिन, 7 दिन का है टाइम, रिलैक्स कीजिए, बॉडी को हील हो जाने दीजिए, रिजुवेनेट होने दीजिए, परेशान मत कीजिए। ठीक है। जब आप फ्री हो जाएं, वापस से एनर्जेटिक हो जाएं, फिर आप बैठिए, एनर्जी से कनेक्ट करिए। ओके। तो वो जो जितने भी दिन है उसको आप
नहीं काउंट करेंगे, उसको छोड़ के आपकी आगे की काउंटिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। ब्रह्म मुहूर्त सबसे बेस्ट टाइम है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके ऊपर है, आप जो भी मॉर्निंग में रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, फिर आप कर लीजिए। 40 डेज क्या हमको वेज नॉन वेज का रेस्ट्रिक्शन है? अगर आप प्योर वेजिटेरियन रह सकते हैं तो बहुत अच्छा है। सात्विक रहने से क्या होता है? कुछ भी नहीं, बस मन शांत रहता है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन बहुत ये नहीं है कि अगर आपने नॉनवेज खा लिया तो बिल्कुल ही मतलब कोई काम आपका बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है, बनेगा। बट होता क्या है, जनरली जब हम एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, जब हम कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, उस टाइम पे हमारी जो थॉट्स, जिसे हम कहते हैं ना बहुत बार नेगेटिव हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, दिस इज क्योंकि हमारे वेदों में मेंशन है तामसिक खाना, सात्विक खाना, ये सारी चीजें जहां हम तामसिक में जाते हैं, हमारी खुद की बॉडी ना बहुत ज्यादा एनर्जी ले आती है। अभी वो एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहे, निकलेगी ना, गुस्से में निकले, एंग्जाइटी में निकले, जैसे भी निकले, फ्रस्ट्रेशन में निकले, नहीं पता होता, क्योंकि एक तरह से तो नेगेटिव है, राइट? इसीलिए बोलते हैं इस टाइम पे ना, जब आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो क्योंकि मंत्र एक ऐसा यंत्र है जो आपके थॉट को इंस्टेंट ऊपर लेके जाएगा और मैनिफेस्ट करके आपके पास लाएगा। तो अभी इस टाइम पे हमको नहीं पता ना, अगर नेगेटिव थॉट है तो वो भी तो ऊपर जाएगा। थॉट्स हैं, थॉट्स तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, मैनिफेस्ट होता है। तो जब आप इस तरह के कोई उसमें विधान में होते हो, कोई विधि कर रहे हो, कोई संकल्प लिया है आपने, तो उस टाइम पे कोशिश करें कि जितना हो सके प्योर वेज रहे, ठीक है? बहुत लाइट फूड लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है। मॉर्निंग में तो आप नहा धो के ही कर रहे हैं, तो मॉर्निंग से ही आपका सब कुछ पॉजिटिव है। ओके, इस तरह से करना शुरू करेंगे। 40 डेज के बाद आप इसको शांत करेंगे, खत्म करेंगे। सिर्फ 40 दिन करके छोड़ दीजिए। हो सकता है इन 40 दिनों के अंदर ही आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देखने लग जाओ। हो सकता है 40 दिन के बाद देखने लगो। लव लाइफ हो, मदरहुड हो, या फिर अपनी मैरिड लाइफ के लिए हैप्पीनेस चाहिए हमको, शादीशुदा जिंदगी में काफी उथल पुथल मची हुई है, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तब भी आप ये कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए आएगा, पढ़ाई के लिए आएगा कि क्या हम कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? माँ पार्वती मदरहुड को ही तो डिनोट करती है, राइट? गणेश जी, कार्तिक भगवान, ये सबको अगर शिक्षा मिली, अगर कुछ गुरु से रिलेटेड कोई भी ज्ञान मिलता है, तो सबसे पहले हमारे माता पिता से ही तो मिलता है। तो माँ पार्वती वहीं पे तो है, तो क्यों नहीं कर सकते? आप भी उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपको भी जिंदगी में आगे सक्सेस मिले, ठीक है? इस चीज के लिए अभी क्या है, इस मंत्र के जाप के लिए मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, कैसे करना है आराम से बैठ के शांति में। और क्योंकि सावन की बात की है, तो जैसे ही हम सावन एंटर करते हैं, ठीक है, जो मेरे ख्याल से 10 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, जैसे ही सावन एंटर करेंगे, अब शिव और पार्वती, शिव और पार्वती, शंकर पार्वती, मतलब यही नाम गूंजना शुरू हो जाता है, तो और भी ज्यादा उसी की वाइब में आ जाओगे। अभी से स्टार्ट करो ताकि आगे कंटिन्यू रखो और वो सारा वाइब आपके लाइफ में रहे, और ये जो सावन आए ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपकी लाइफ में आए, ठीक है? लव लाइफ की बात है तो यस, पॉजिटिवली आप भी अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ। सी, विमेन्स को एक चीज बताती हूँ, गर्ल्स को, आप लोगों में इतनी स्ट्रेंथ, इतनी पावर है कि अगर आप बैठ करके शांति से भी किसी चीज पे पूरा फोकस कर लो कि ये चीज मेरी है, मुझे इसको, ये मेरी ही है बस, तो फिर वो एनर्जी अपने आप आपकी तरफ आने लगेगी। लेकिन अगर आप चेस करने लगोगे तो आप खुद को ये दर्शा रहे हो कि आपके अंदर शक्ति नहीं है, अभाव है। आप करिए ना, टेक्निक्स करिए, प्रेयर्स करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपने पर्सन के पीछे भागिए मत। उनको 50 बार कॉल करके इरिटेट मत करिए, अपनी वैल्यू को डाउन मत करिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने। हम सब में, सच में अगर बताऊं तो गॉडेस की पावर्स हैं। ओके, पहले के जमाने में जितनी भी फीमेल्स होती थी उनको देवी से बोल करके पुकारा जाता था, ठीक है? तो ये जो देवी वर्ड है, ये जो गॉडेस वर्ड है, ये हम सबके लिए है और वो शक्तियां हम सब में हैं। बस जरूरत इतनी है कि हम अपनी शक्तियों को पहचाने, थोड़ा काम रहें, शांति से रहे। जो डेस्परेट हो जाते हैं हम, ये ठीक नहीं है। ओके, सो प्लीज अपने अपने पावर्स को पहचानिए। आप खुद अपने लिए चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो अगर चेज करना बंद कर दो।
आइए अभी आगे इस वीडियो में ही थोड़ी देर की चैंटिंग सुन लेते हैं इस मंत्र का, जो मैंने बताया है आपको। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वत्यै नमः।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं पार्वते नमः।